Everyone, welcome to maths class. Today we will discuss about the real life situation of decimal numbers. Here are some problems and we have to first identify the problem and then we have to solve the situations. The first situation is Mr. Kumar purchased a sari for rupees 485.55, a shirt for rupees 269.40 and a tie for rupees 65.25. फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय मिस्टर कुमार। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टर कुमार ने साड़ी खरीदी है, शर्ट खरीदी है और टाई खरीदी है। उसको हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने सभी चीज़ें खरीदने में टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो इट्स वेरी इजी। टोटल मीन्स हमें जितने उसने साड़ी पे, शर्ट पे और टाई पे पैसे खर्च किए, उन रुपीज़ खर्च किए, उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Statement for that sum is cost of sari is 485.55, cost of shirt 269.40 and cost of tie is rupees 65.25, and then we have to find the total cost, and to find the total cost we have to add all these situations, and it's very easy to add because we already had done this type of sum. How can we add the decimal numbers? First we add 0 here because first we add the 0 at the hundreds place, and now we can easily add this number. 5 and 5 10, 1 carry, 4 or 5 9, 1 10 or 2 12, now 1 carry, 10 or 10 20, this is 0, 2 carry, 10 or 12 22, 2 carry, 4 or 2 6 or 2 8, यानी कि मिस्टर कुमार ने टोटल 820 रुपीज़ और 20 पैसे में वो सभी चीज़ें खरीदी हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है द हाइट ऑफ राम इज़ 1.75 मीटर एंड हिज ब्रदर श्याम इज़ 0.5 मीटर टॉलर देन राम। इसमें हमें राम की हाइट दी हुई है 1.7 मीटर और आगे बोला है कि जो उसका ब्रदर श्याम है वो राम से 0.5 मीटर लंबा है। मतलब हमें श्याम की हाइट नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो राम से कितना लंबा है, हमें उसकी हाइट निकालनी है। सपोज़ हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल और ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए आज आपने 4 चपातीस खाई हैं और आपके सिस्टर ने या आपके ब्रदर ने आपसे 3 चपाती ज़्यादा खाई हैं। तो आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपसे कितनी ज़्यादा चपाती खाई, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी चपाती है उसमें मोर चपातीस को ऐड कर दोगे, दैट इज़ 4 + 3 7 चपातीस जो हैं वो निकल जाएंगी। इसी सिमिलर सिचुएशन जो है यहाँ है। हमें राम की हाइट पता है और श्याम की मोर हाइट पता है, बट हमें श्याम की हाइट निकालनी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, हाइट ऑफ राम इज़ 1.75 मीटर एंड मोर हाइट ऑफ श्याम इज़ 0.5 मीटर एंड हाइट ऑफ श्याम मीन्स हमें श्याम की हाइट निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पीछे 0 ऐड कर लेंगे ताकि हमें एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ 5, 7 और 5 12, 1 कैरी एंड 2.25 मीटर जो है श्याम की हाइट निकल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है अ शॉपकीपर हैड 32.5 किलोग्राम एप्पल्स, 25.25 किलोग्राम मैंगोज़ एंड 9.75 किलोग्राम पियर्स। शॉपकीपर के पास डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, उनका वेट दिया हुआ है कि एप्पल्स का वेट कितना है, मैंगोज़ का वेट कितना है, पियर्स का वेट कितना है। हमें उसके टोटल वेट फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल द वेट्स ऑफ द फ्रूट्स। तो इसके लिए हम क्या सुटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वेट ऑफ एप्पल 32.5 किलोग्राम, weight of mangoes 25.25 kilogram and weight of pears is 9.75 kilogram. To find the total weight of fruits, what we have to do, we have to add all these weights, and after adding all these weight of fruits we can add here last में kilogram, क्योंकि हमारा जो weight निकलेगा वो किलोग्राम में होगा। और now you are able to add the decimal number, so you have to do yourself the addition of that part. Now the next statement is a milkman sold 26.55 liter milk on first day. एक मिल्कमैन है दूध वाला जो पहले दिन कितना दूध बेचता है, 26.55 लीटर, और सेकेंड डे
35.755 लीटर मिल्क जो है वो सोल्ड करता है, और थर्ड डे वो कितना करता है 42.5 लीटर मिल्क ऑन द थर्ड डे। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड ऑन 3 डेज। हमें उसकी 3 डेज में उसने टोटल कितनी क्वांटिटी मिल्क सोल्ड किया ये फाइंड आउट करना है। मीन्स हम तीनों जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, तीनों डे उसने जो मिल्क सोल्ड किया उसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। मीन्स हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मिल्क सोल्ड ऑन फर्स्ट डे दैट इज 26.55 लीटर, मिल्क सोल्ड ऑन सेकेंड डे 35.755 लीटर, एंड मिल्क सोल्ड ऑन थर्ड डे 42.5। हम इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पहले यहाँ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद 2 ज़ीरोज़ ऐड करके हम यहाँ पे लीटर ऐड कर लेंगे। ये भी हमारा लीटर, हम ऊपर वाले में भी एक और ज़ीरो ऐड कर लेंगे क्योंकि इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए। टोटल मिल्क सोल्ड ऑन 3 डेज़, 3 डेज़ का मिल्क निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसका एडिशन आपको आता है इजीली, हमने पहले इसको लाइक में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू योरसेल्फ द एडिशन ऑफ दैट पार्ट। नेक्स्ट सिचुएशन इज अंजलि स्पेंड ₹15.20 ऑन आइसक्रीम। अंजलि जो है वो आइसक्रीम खरीदती है जो 15 रुपीज़ 20 पैसे की आती है, और एक चिप्स लेती है जो 7 रुपीज़ 50 पैसे की है, और एक पेन उसने ख़रीदा जो 3 रुपीज़ 75 का है। ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन ही है कि हम मार्केट गए, हमने एक आइसक्रीम ली, चिप्स ली, पेन ली। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो इट्स वेरी इजी, मीन्स हमें क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में डेली आती रहती हैं कि हम मार्केट गए, हमने 2-3 चीज़ें खरीदी, तो टोटल हमें शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, कितने रुपीज़ देने हैं। तो इसके लिए हम क्या करना है, ऐड करते हैं इसको। तो इसके लिए हमने जो स्टेटमेंट लिखी है अंजलि स्पेंट ऑन आइसक्रीम, इसके बजाय हम एक और स्टेटमेंट भी इसकी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम। शी स्पेंट ऑन चिप्स 7 रुपीज़ 50 पैसे, शी स्पेंट ऑन पेन या कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ चिप्स 3 रुपीज़ 75 पैसे। टोटल मनी स्पेंट मीन्स हम इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। आज के टाइम में इतने कम रेट पे जो है शायद हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आइसक्रीम, चिप्स और पेन। शायद ये काफ़ी पुरानी सिचुएशन है जो हमारी बुक में ऐड है अभी तक। तो हमने इन सबको क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है, मीन्स इसको प्लस करना है। दिस इज़ 5, 7 और 5 12 और 2 14, 12 और 2 जो है वो क्या हो जाएगा 14, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, यानी कि उसने 26 रुपीज़ 45 पैसे में सारी की सारी चीज़ें खरीदी। सो आई होप ऑल द स्टेटमेंट्स आर क्लियर टू यू। देखिए स्टेटमेंट को जो है जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे कि उसके अंदर क्या बोला गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब तक आप उसकी गहराई तक नहीं जाओगे स्टेटमेंट आपके लिए प्रॉब्लम रहेंगी। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या है सिंपल सम्स कर लेते हैं बट उनको स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह क्या है कि वो स्टेटमेंट को देख के डर जाते हैं, उसको उसके सॉल्यूशन तक जाने की कोशिश नहीं करते, उसको अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करते, उसको बार बार रीड नहीं करते। सपोज़ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने कोई स्टोरी बुक रीड की और एक बार जब आपने वो स्टोरी पढ़ी तो मुझे नहीं लगता आपको वो सारी की सारी याद हो जाएगी कि उसमें क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। कोई ना कोई सिचुएशन आप बीच में से ज़रूर भूल जाओगे। लेकिन आप उसको दूसरी बार जब तीसरी बार रीड करोगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट वो सारी पता चल जाएगा कि उसमें पहले क्या हुआ, उसमें कौन कौन से करैक्टर थे, क्या उसमें करना था। तो ऐसा ही हमारा स्टेटमेंट है। मैथ्स को भी जो है आपने ये देख के नहीं करना है कि ये तो भाई स्टेटमेंट सम आगे हमसे नहीं होगा। उसको उसमें आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, उसको बार बार रीड कीजिए, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो आप इजीली जो है उस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लोगे कि इसमें क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। उससे घबराना नहीं है बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई होप all the statements are clear to you. So keep learning, keep exploring and stay connected and have a nice day.